बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं मोहम्मद तौसीफ इदरीसी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन युवा विधानसभा सचिव टांडा 278, आप तमाम लोगों को जुमा की मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के बीच मेरे लाइव आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि लोगों में बेदारी पैदा करना और ये बताना कि असल में कायद, असल में रहनुमा, असल में रहबर कौन है, कौन हमारी रहनुमाई कर रहा है, कौन हमारी क़यादत कर रहा है, किसे हमें चुनना चाहिए और चुनकर विधानसभा लोकसभा में भेजना चाहिए, कौन हमारे लिए सच्चाई के रास्ते पर चलने की दुआ करता है, कौन हमारे लिए जान न्यौछावर करना चाहता है, कौन हमारे लिए सच्चा और अच्छा रहबर और रहनुमा है। प्यारे दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों से मुखातिब हर जुमे को सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता हूं, जुमे का दिन भी सबसे आला माना गया है। इसी दिन हम तमाम जंग को फतेह किए। तो प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, अपनी बात का आगाज यहां से करना चाहता हूं, अपनी शुरुआत यहां से करना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। अभी हाल ही में मेरे सामने एक वाकया पेश आया। मैंने सोशल मीडिया पर यह देखा, एक सांप जो इंसान को निगल सकता है, जो इंसान को काटता है, लोगों को नुकसान पहुंचाता है, वो तन्हा, वो अकेला सांप जब कई गिद्धों के बीच में, गिद्धों के झुंड में बीच में पड़ जाता है, वही सांप मजबूर हो जाता है कि निकले तो किस रास्ते से निकले। और वही सांप अगर अकेली गिद्ध को देख ले तो उसे काट खाए। ऐसा क्यों? वो काट क्यों नहीं सका, वो उस गिद्ध को नुकसान क्यों नहीं पहुंचा सका? क्योंकि उनमें एकता, वो सब जितनी भी गिद्धें थी सब मुत्तहिद थी। दूसरा वाकया जो है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब एक शिकारी जंगल में जाल बिछाता है शिकार करने के लिए चिड़ियों का, कोई एक चिड़िया जाल में जाकर फंस जाती है, तड़पती है, चिल्लाती है, लेकिन आखिर क्या होता है, वो शिकारी आता है और उस चिड़िया को पकड़ लेता है और ले जाकर के कैद करता है। लेकिन उसी जाल पे अगर एक से अनेक चिड़िया हो, या कह लीजिए कई चिड़िया हो, तो उन चिड़ियों में जो एकता रहती है, जो इत्तेहाद रहता है, वो चिड़िया चाह ले और चाहती भी है कि उस शिकारी के जाल को लेकर साथ में अपने उड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उनमें प्यारे दोस्तों इत्तेहाद रहता है, एकता रहती है। और मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि एकता में कितनी ताकत है। अगर हम अपने आप में इत्तेहाद न पैदा करें, एकता परस्त न बने हम, तो ये जो शिकारी हुकूमत में बैठकर हमारा शिकार करना चाहते हैं, वो शिकार कर लेते हैं। फर्क है मेरे दोस्तों, सोच का फर्क है। सोच बदल दो तो सितारे बदल जाएंगे, सोच बदल दो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदल दो नजारे बदल जाएंगे। सोच बदल दो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदल दो तो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है प्यारे, दिशा बदल दो किनारे बदल जाएंगे। प्यारे साथियों, आज हुकूमत जो हम पर हुकूमत कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर कीना और कपट, हसद है। हम पर हुकूमत करने वाला जो अपने आप को हमारा रहबर बता रहा है, दरअसल वो गलत है। मैं आप तमाम लोगों से मुखातिब होकर चंद बात कहना चाहता हूं कि पहले ईवीएम से वोटों की लूट
पहले ईवीएम से वोटों की लूट, फिर नोटबंदी से नोटों की लूट। सरहद पर जवान हो रहे हैं शूट, बड़े उद्योगपतियों को टैक्स छूट। आज बॉर्डर पर किसान, खेत में बॉर्डर पे जवान और खेत में किसान, ये पूरे हिंदुस्तान का निजाम चला रहे हैं। हालांकि पूरी दुनिया का निजाम चलाने वाला तो सिर्फ अल्लाह है, लेकिन अल्लाह एक जरिया बनाता है। जो जवान बॉर्डर पर हमारी रक्षा कर रहे हैं गैर मुमालिक के लोगों से, और किसान अन्नदाता खेत में फल उपज करके उगा करके हमारे लिए भेजते हैं और हम उसे खाते हैं, उसी के जरिए हम जिंदा हैं। पहले ईवीएम से वोटों की लूट, फिर नोटबंदी से नोटों की लूट। सरहद पर जवान हो रहे शूट, बड़े उद्योगपतियों को टैक्स छूट। गरीब की आमदनी में हुई लूट, बदन पर 10 लाख का सूट, पैरों में पहने 3 लाख का बूट और मुंह में केवल झूठ ही झूठ। अरे धिक्कार है ऐसे नेता पर जो कौम का दर्द न समझे, जो अपने देश के लोगों का दर्द न समझे और खुद को दिखावे का एक बहरूपिया में ऐसे लोगों को एक पेड़ दूसरे पेड़ तीसरे पेड़ पर कूदने वाला बंदर कहता हुआ ऐसे नेता और ऐसे रहनुमा ऐसे रहबर कहने वालों को धिक्कार है ऐसे नेता पर। नेता और मर्द मुजाहिद वो सिर्फ एक है मेरी नजर में। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक सिपाही कह रहा हूं कि नेता और मर्द मुजाहिद अगर कोई है तो सिर्फ एक है, बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी, जो आज हम लोगों की क़यादत और रहनुमाई कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, हमारी गलती क्या है कि हम मुत्तहिद नहीं हैं। हमारी गलती क्या है कि हमारे अंदर एकता नहीं है। कहते हैं कि बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी भी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन वो आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह जरूर बना देता है, और वही हाल आज हम लोगों की है। हम लोग मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब है भाई भाई, लेकिन आपसी लड़ाई ने हमें तोड़ दिया है। और ये लड़ाने वाला कोई गैर नहीं, वो अपना ही जो लोग जिसे अपना समझ रहे हैं वो हुकूमत में बैठा हुआ, वही हमें हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ा रहा है। और अगर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई से हम किनारे हटते हैं तो मुसलमान मुसलमान ही लड़ जाते हैं फिरके के नाम पर। फितनेबाज तमाम हैं जो कहते हैं कि वो बरेलवी है, वो सुन्नी है, वो वहाबिया है, वो देवबंदी है। हालांकि हम एक सबसे बड़ी बात तो ये है, हम एक मुसलमान हैं और एक हिंदुस्तानी है। तमाम लोग जो हमें गैर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, अब हम नहीं होंगे इस्तेमाल। और मुसलमान साथियों, सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, आप लोग कितने डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। हालांकि डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम डटकर मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। डरी हुई कौम अपनी बुज़दिली को सब्र का नाम देकर, आज हम लोग क्या कहते हैं, कोई मामलात सामने पेश आते हैं तो यही होता है ना कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। लेकिन इतना भी सब्र ना करो मेरे दोस्तों कि जालिम का सर फख्र से ऊंचा हो जाए कि ये लोग बुज़दिल हैं, कायर हैं, डरपोक हैं। हमारे सब्र का नतीजा क्या होता है? आखिर में ये जो सामने हमारे दुश्मन है उन्हें बढ़ावा मिलता है। डरी हुई कौम अपनी बुज़दिली को सब्र का नाम देकर आने वाली नस्लों को गुलामी का रास्ता दिखा रही है, गुलामी परोस रही है। अब हमें गुलाम बनकर नहीं जीना है, अब हमें मुकाबला करने की जरूरत है, अब हमें सामना करने की जरूरत है। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, जब तक इंसान मुत्तहिद नहीं हो जाता, ऐसे ही पार्टियां, ऐसे ही जो अपने आप को मर्द मुजाहिद रहनुमा कहने वाले गैर सियासी पार्टियों में बैठे हैं, वो हमको इस्तेमाल करते रहेंगे। और हमें अब इस्तेमाल नहीं होना है। हमारे अंदर भी एक जज्बा होना चाहिए,
जुर्रत होनी चाहिए कि इन सियासी पार्टियों से हम डटकर मुकाबला कर सके और लड़ सके। अल्लाह ने हमें वो कुव्वत बख्शी है प्यारे दोस्तों, लेकिन हम लोग क्या है कि डर के मारे उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या कहते हैं कि आज अगर हम आवाज उठाएंगे हमारी जबान काट ली जाएगी, हमको जेल